नवी मुंबई नेटवर्क। न्यू नवी मुंबई के नए कॉन्सेप्ट और एक नए रिवॉल्यूशन के साथ पहली बार नवी मुंबई के 4 बिल्डर एसोसिएशन ने एक ही छत के नीचे आते हुए वाशी पाम बीच गैलेरिया आई लिव बैंक्वेट हॉल में क्रेडाई एमसीएचआई नवी मुंबई, क्रेडाई एमसीएचआई रायगढ़, क्रेडाई एमसीएचआई यूथ और एमएचबीए नवी मुंबई रायगढ़ द्वारा संयुक्त रूप से द बिग लीप कॉन्फ्रेंस और सेमिनार का जोश और खरोश के साथ आयोजन किया। नवी मुंबई की ग्रोथ के साथ बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ नवी मुंबई को एक नए शिखर में ले जाकर नए नवी मुंबई का विकास करने के मकसद के साथ इस कॉन्फ्रेंस और सेमिनार में 3B कॉन्सेप्ट के तहत बिल्डर, बैंकर और ब्रोकर एक ही छत के नीचे मौजूद रहे, जहां इस बिग लीप में सभी को संबोधित करने मुख्य अतिथि के तौर पे मौजूद रहे महारेरा महाराष्ट्र के प्रमुख अजय मेहता और की नोट स्पीकर रिटायर्ड IAS ऑफिसर राधेश्याम मोपलवार। साथ ही मौजूद थे क्रेडाई एमसीएचआई यूथ नवी मुंबई के अध्यक्ष इजराइल शेख, क्रेडाई नेशनल के PR हेड राजेश प्रजापति, क्रेडाई एमसीएचआई नवी मुंबई यूनिट के अध्यक्ष विजय लखानी, रायगढ़ के अध्यक्ष मधुशेठ पाटिल, महाराष्ट्र बिल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद पाटिल, क्रेडाई एमसीएचआई के सचिव धवल अजमेरा एवं नॉलेज पार्टनर कोलायर्स इंडिया के प्रतिनिधि, बिल्डर्स और चैनल पार्टनर बड़ी संख्या में मौजूद रहे। तो वहीं इस सेमिनार का भाग बनने रियल एस्टेट के भी विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े ब्रोकर्स, बैंकर्स और बिल्डर्स भी एक ही छत के नीचे मौजूद रहे। इस दौरान इस सेमिनार के माध्यम से महारेरा के पारदर्शी और सुलभ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के साथ ही साथ बिल्डरों, बैंकरों और ब्रोकर्स को आने वाली चुनौतियों के विषय में द बिग लीप सेमिनार के मुख्य अतिथि के तौर पे मौजूद महारेरा महाराष्ट्र के प्रमुख अजय मेहता और राधेश्याम मोपलवार ने खुलकर चर्चा की। वहीं इस दौरान पैनल परिचर्चा के दौरान रियल एस्टेट से जुड़ी चुनौतियों और संभावनाओं के विषय पर भी विशेष तौर पर मंथन किया गया। अजय मेहता ने सभी बिल्डरों को संबोधित करते हुए महारेरा की मजबूत ताकत की जानकारी देते हुए कहा कि महारेरा का मकसद महाराष्ट्र में रियल एस्टेट क्षेत्र को एक बेहतर और सक्षम रेगुलेटर प्रदान करना है, जो ग्राहकों और विकास के लिए बेहद उपयोगी हो, और इसीलिए महारेरा ने पारदर्शिता का खास ख्याल रजिस्ट्रेशन को और फ्रेंडली बनाया है। इस दौरान राधेश्याम मोपलवार ने अपने इस विशेष इंटरैक्शन सेशन में सभी की डाउट क्लियर करते हुए नवी मुंबई के विकास को और प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट के लिए इसे एक बिग गेम चेंजर करार दिया। इस दौरान इस सेशन का हिस्सा बने बिल्डर्स, बैंकर्स और ब्रोकर्स को टोकन ऑफ एप्रिसिएशन देकर सम्मानित भी किया गया। मीडिया से बात करते हुए राधेश्याम मोपलवार ने कहा कि बिग लीप नवी मुंबई के विजन बिल्डिंग में एक नई क्रांति बनकर साबित होगा। बिग लीप का जो इनिशिएटिव है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें नॉट ओनली द रियल एस्टेट लेकिन रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, चैनल पार्टनर्स, इंडस्ट्री पार्टनर्स इंक्लूडिंग द सर्विस प्रोवाइडर्स, एवरीबडी इज ऑन वन स्टेज। बहुत सारे इसमें पैनल डिस्कशंस भी आज हुए हैं और विचारों का आदान प्रदान मुझे लगता है कि इज गोइंग टू गो अ लॉन्ग वे विजन बिल्डिंग में। उन्होंने आगे कहा कि नया नवी मुंबई टेक ऑफ करेगा और 2 साल में एयरपोर्ट और मेट्रो से यह क्षेत्र आम पब्लिक के लिए इजी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाना जाएगा। नवी मुंबई का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है और बिजनेस के लिए और नई डेवलपमेंट के अपॉर्चुनिटीज के लिए, एज आई एम सेइंग कि दिस इज गोइंग टू बी द न्यू
मुंबई एक्चुअली मुंबई का नया होराइजन अभी रियल टेक ऑफ करेगा अनदर 20 ईयर्स में। एयरपोर्ट जब आता है वो एरिया कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है। यहाँ का एयरपोर्ट जब दो साल में यहाँ का ऑपरेट हो जाएगा, यहाँ की मेट्रोज ऑपरेशनलाइज हो जाएगी, क्योंकि मेट्रो सिर्फ मुंबई में नहीं आ रही तो पूरे मेमार रीजन में यानी ठाणे, भिवंडी, कल्याण, डोंबिवली, वहाँ से पेंडार, तलोजा विच इज़ पार्ट ऑफ नवी मुंबई और बेलापुर, इस सब एरिया में जब मेट्रो आ रही है तो ये सब एरिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत सुविधाजनक होगा और लोगों का लाइफ बहुत ही टॉलरेबल और बहुत ही अच्छा रहेगा। सो ये एरिया लोगों के लिए बहुत ओपन अप रहेगा। वहीं क्रेडाई MCHI यूथ के नवी मुंबई अध्यक्ष मोहम्मद इजराइल शेख ने कहा कि द बिग लीप सेमिनार के जरिए हमने एक्सपर्ट्स, बैंकर्स और चैनल पार्टनर को एक ही मंच के नीचे इकट्ठा किया है और उन्होंने विश्वास जताया कि ये सेमिनार सबके लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर बनकर साबित होगा। जो ये बिग लीव इवेंट हमने रखा है, फर्स्ट टाइम ऐसा इवेंट है जिसमें बिल्डर, बैंकर, ब्रोकर और एंसिलरीज इंडस्ट्री को हमने एक साथ एक साथ हमने सभी को इनवाइट किया है। पहली बार हमने ये कोशिश की है कि हम सब लोग एकत्रित होकर नवी मुंबई के हित के लिए काम करें। सबसे पहले नवी मुंबई को हमको आगे बढ़ाना है, नवी मुंबई को हमको प्रमोट करना है एक सस्टेनेबल सिटी की तरह, जिसमें से ये चारों पांचों लोगों का योगदान बराबर होना ही चाहिए, उसके बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा महारेरा चीफ अजय मेहता साहब आए थे और मोपलवार साहब भी आए हुए थे। इन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई है, क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई है, महारेरा जो इम्प्लीमेंट हुआ है, रेरा बेसिकली, वो कब तक है जब तक सुधार नहीं आता है। ये महारेरा आने से एक जो बिल्डर लोगों की जो छवि है, जो लोग सोचते हैं सब सही नहीं है या कहीं ना कहीं कुछ होता है, आज लोगों की विजिबिलिटी बढ़ गई। मुझे तो ऐसा लगता है महारेरा आने से हमारे सेल्स बढ़ गए हैं, लोगों को इनसाइट मिल गया, बोलते हैं ना, ट्रांसपेरेंसी आ गई है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। हमारे पास क्या इन्वेंट्री है, क्या अप्रूवल है, क्या फ्लोर प्लान है, क्या क्या चीज़ें हैं, सब चीज़ें लोगों को दिख सकती है और वही हमें चाहिए। हम अपना माल जो बेचना चाहते हैं, हम किसको बेचना चाहते हैं? एक्चुअल बायर को। जब एक्चुअल बायर को हम दिल से बेचना चाहते हैं तो हमें अपनी चीज़ों दिखाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ये रेरा आने से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है और मैं आशा करता हूँ फ्यूचर में ऐसे और इवेंट रहेंगे जिसमें हम आप सब लोगों को इनवाइट करेंगे और हम सब लोग एक अपने जगह को, अपने सिटी को, अपने देश को आगे बढ़ाने में जो भी कानूनी तौर से योगदान हम दे सकते हैं, सही तरीके से बनाने के लिए अपनी सिटी को, उसमें हम योगदान देंगे। द बिग लीप कॉन्फ्रेंस और सेमिनार का एक भाग बने नवी मुंबई के प्रसिद्ध बिल्डर और विभिन्न बिल्डर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने इस यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ आयोजित इस सेमिनार को एक बहुत बड़ा माइलस्टोन करार दिया। ये बिग लीप जो है ये फर्स्ट इनिशिएटिव है नवी मुंबई का और अब नवी मुंबई का वो टाइम आ गया है कि हर लोग नवी मुंबई की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि नवी मुंबई मार्केट सबसे ज़्यादा डिमांडिंग मार्केट है हाउसिंग सेक्टर का। हर आदमी नवी मुंबई में अपना आशियाना बनाना चाहता है और आज उसकी ये रिज़ल्ट है कि पूरे बैंकर्स, महाराष्ट्र के हमारे माननीय मेहता साहब, वो सब लोग यहाँ पर आज आए और इस प्रोग्राम के ज़रिए, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो नेटवर्किंग होगी बैंकर्स की और लोगों की एक दूसरे के साथ में, तो ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है बिल्डर्स के लिए। सो आई एम वेरी थैंक्स टू ऑल दिस प्लेयर्स जिन्होंने इसमें योगदान दिया है इस लीग को आगे बढ़ने के लिए। कुछ लोगों ने स्पॉन्सर किया है, कुछ लोग स्पीकर बने हैं एंड आई थिंक दिस बिग लीग विल चेंज द नवी मुंबई नेक्स्ट लेवल। ये जो बिग लीप हमने ये रखा है कि लोगों को पता चले कि नवी मुंबई किस डायरेक्शन, किस दिशा में अब उसकी बढ़ोतरी होगी, जिसमें सभी को बुलाया था, बिल्डर्स, बैंकर्स, ब्रोकर्स, 3B एंड प्लस जो सप्लायर्स हैं, जो कंसल्टेंट्स हैं, उन सबको हम लोगों ने यहाँ पर इनवाइट किया ताकि उस बिग लीप में हर एक व्यक्ति का लीप हो सके। ये सबसे बड़ा एक पॉइंट है, एक सबसे बड़ा एक सिंबल है कि यहाँ पे 300, 400 लोग आके एक साथ बैठ के और हम लोग नवी मुंबई के बारे में के विषय में बात कर रहे हैं और नॉलेज ले रहे हैं, कैसे मार्केटिंग हो, कैसे फाइनेंस हो, कैसे क्या फ्यूचर है नवी मुंबई का, महारेरा में कैसे रजिस्टर करना है। तो इन सभी चीज़ों का जो उद्देश्य है वो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये हम लोगों ने सेमिनार रखा था और ऐसे सेमिनार और हम लोग फ्यूचर में भी रखेंगे। याचा उद्देश हा आहे की आपल्या नवी मुंबईला प्रमोट करायचं होतं। आपल्याला नवी मुंबईला प्रमोट करण्यासाठी अजून एकही ॲक्टिव्हिटी 4 बिल्डर असोसिएशनने मिळून केली नव्हती। पहिल्यांदा असं झालं की 4 बिल्डर असोसिएशन एकत्र येऊन आपण हा बिग लीपचा कार्यक्रम करतोय, जेणेकरून आपल्या नवी मुंबईला आपण प्रमोट करू शकतो।
याच्यामुळे हा फायदा होणार आहे की 200 चॅनल पार्टनर्स, 200 डेव्हलपर्स, ॲन्सिलरी युनिट्स आणि जवळपास 400 ते 500 लोकांच्या दरम्यान जे अटेंडीज आलेले आहेत ते एका छत्राखाली आधी पहिले कधी आलेच नव्हते. त्याच्यामुळे आपल्याला नवी मुंबईला पेनिट्रेशन करण्यासाठी, मार्केट पेनिट्रेशन करण्यासाठी आणि ग्राहकाला एक ऑपॉर्च्युनिटी निर्माण होईल याच्यातून की बाबा अफोर्डेबल घरं त्यांना मिळू शकतात. मुंबईत नवीन नवीन काय बदल होणार आहेत हे सांगण्यासाठीच आम्ही इथे सर्व एक्सपर्ट लोकांना बोलवलं आहे आणि त्यातून इथे म्हणजे प्रत्येक बिल्डरांना पण गाईड्स होईल आणि एजंट पण आम्ही बोलवलं आहे, त्यांनाही कळू शकेल, तेही लोकांपर्यंत पोचवू शकतील की नवी मुंबईमध्ये काय पोटेन्शियल आहे, इथे पैसे इन्व्हेस्ट केले किंवा घर घेतलं त्यांचा काय फायदा होणार आहे, त्या दृष्टीने आमचा हा प्रयत्न आहे आणि हे असं आम्ही करत राहणार आहोत. वहीं इस दौरान मौजूद यूथ विंग के रियल एस्टेट क्षेत्र में अपना परचम लहराने वाले युवा उद्योजकों ने भी द बिग लीप कॉन्फ्रेंस एवं सेमिनार को समय की जरूरत करार दिया और इसे एक उपयुक्त मंच बताया. जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये बिग लीप इवेंट हमने इसलिए बनाया कि नवी मुंबई का जो इकोसिस्टम है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का, वो सालों साल इसीलिए इतना बढ़ पाया है क्योंकि यहाँ के चैनल पार्टनर्स, यहाँ के एवर ग्रोइंग डेवलपर्स और यूथ जो एक हमारी आने वाली जनरेशन है जो यहाँ पे सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन करना चाहती है और नवी मुंबई की ब्यूटी को मेंटेन करना चाहती है, इसके लिए सभी का एक साथ में इकोसिस्टम में डेवलप होना ज़रूरी है. सबके विचारधाराएं एक दूसरे से मिले और हम नवी मुंबई को आने वाले सदी में और ब्यूटीफुल और सक्षम बनाए. इसलिए ये इकोसिस्टम और ऐसे इवेंट्स हम करते रहेंगे और ट्रांसपेरेंसी एक मार्केट में रखेंगे कि नवी मुंबई में जितना भी रियल एस्टेट डेवलपमेंट है कंज्यूमर सेंट्रिक है, कंज्यूमर्स की सोच को देखे हम सब डेवलप कर रहे हैं. एक मंच पर इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़, इतने सारे इन्फॉर्मेशन और इतने सारे फील्ड्स के बारे में इतने अच्छे कीनोट स्पीकर्स आए हैं, जैसे मार्केटिंग के गुरु आए हैं यहाँ पर, सेलिंग के गुरु आए हैं, फाइनेंस के गुरुज आए हैं. तो एक मंच पर इतने सारे लोग जो हैं इकट्ठे हुए हैं, तो आई थिंक ये सीपीज़ के लिए नहीं, डेवलपर्स के लिए नहीं, एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ के लिए नहीं, ये पूरी रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए कि बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन इवेंट रहा है. इस अपॉर्चुनिटी को हम देख रहे हैं दैट वी आर पेविंग द वे फॉर द फ्यूचर. ऐसे कई और इवेंट्स होते रहें जहाँ पर देखिए हम सब एक साथ एकत्रित होते हैं तो एक दूसरे के दुख दर्द समझते हैं, एक दूसरे के चैलेंजेस समझते हैं और एक दूसरे को सही रास्ता दिखाकर गाइड करने की कोशिश करते हैं. तो वी आर पेविंग द वे फॉर द फ्यूचर डेफिनेटली फॉर दिस. नवी मुंबई में काफ़ी सारे प्रोग्राम होते हैं जिसमें मेनली डेवलपर कम्युनिटी होती है. ये पहला ऐसा मौका है जहाँ पे डेवलपर, ब्रोकर, एंसेलरीज, मीडिया सब साथ में आए हैं. तो ऐसे जो इवेंट्स हैं ये हमें काफ़ी मदद करते हैं कि हम एक दूसरे से मिले, एक दूसरे से जुड़े. काफ़ी नए वेंडर्स होते हैं मार्केट में, काफ़ी नए सीपीज आते हैं, काफ़ी नए ब्रोकर्स आते हैं मार्केट में, जिनको एक मौका मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है डेवलपर से 1-on-1 बात करने की, नेटवर्किंग करने की. ऐसे जो इवेंट्स हैं इनका रेगुलरली होना बहुत ज़रूरी है ताकि अपनी पूरी जो कम्युनिटी है जिसमें बिल्डर्स भी हैं, ब्रोकर्स भी हैं, सब एकजुट रहें और सब मिलते जुलते रहें, क्योंकि उससे ही व्यापार बढ़ता है, उससे ही बिजनेस ग्रो होता है और एक अच्छा कॉमन प्लेटफॉर्म अपने ऑफिस के बाहर मिलता है अपने को इन लोगों से बात करने का, मिलने और जुलने का. तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये इवेंट न्यू बॉम्बे के लिए और आते समय में ऐसे और भी इवेंट हम रेगुलरली करना चाहेंगे. वहीं इस दौरान मौजूद टाटा कैपिटल के चीफ क्रेडिट ऑफिसर वैभव अग्रवाल और रियल एस्टेट क्षेत्र के मार्केटिंग गुरु के नाम से प्रसिद्ध वीपी लोबो ने कहा कि इस बिग लीप कार्यक्रम का सभी को लाभ होगा. नॉलेज शेयरिंग सेशन तो हमेशा अच्छा रहता है सबके लिए, वेदर वो मीडिया हो, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे डेवलपर्स हो, चाहे पॉलिसी मेकर्स हो, उन सब के लिए नॉलेज शेयरिंग सेशन हमेशा अच्छा रहता है. क्रेडा MCHI ने ये बहुत ही बड़े प्लेटफॉर्म पे बड़े मायने में ये ऑर्गेनाइज करा है विच विल बेनिफिट एवरीबॉडी. क्रेडा MCHI जो यहाँ के जो नवी मुंबई के रायगढ़ के जो नौजवानों ने जो किया है, जो यंग बिल्डर्स ने जो किया है, मुझे लगता है कि इन्होंने वो नीड रिकग्नाइज किया है. वो जो ज़रूरत है रियल एस्टेट मार्केटिंग ट्रेनिंग की जो ज़रूरत है वो उन्होंने ऑलरेडी उनको एहसास हुआ है, इसके लिए उन्होंने ये प्रोग्राम किया. मैं चाहता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम ये काफ़ी बार करें साल में, ताकि कई सारे बिल्डर्स हैं इस एरिया में, कम से कम 1,500-2 हज़ार बिल्डर हैं, तो वो लोग सबको इसका फ़ायदा हो. और मैं बधाई देता हूँ क्रेडा MCHI की यूथ विंग को कि उन्होंने जितना बढ़िया कार्यक्रम का जो आयोजन किया है. ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क.